Hello students, I welcome you all to the nursing education. So today again we are going to discuss about some comments. आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करके मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई भी कमेंट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। इसके साथ साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस पास कर पाती हूँ पीजीआई रोहतक से रिलेटेड। अगर आप लोग उन नोटिस को देखना चाहते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं खुशी सैनी की। खुशी सैनी का कमेंट है, हेलो मैम, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2022 का है, चल जाएगा क्या? तो खुशी, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट 2022 का है उसको पीजीआई रोहतक के अंडर वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद के ही होने चाहिए, तभी उनको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अभी काउंसलिंग में टाइम है, तो अगर आप चाहो तो काउंसलिंग से पहले आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तब तक बन जाएगा क्योंकि अभी 10-12 दिन तो ऑफ कोर्स लगने वाले हैं, काउंसलिंग में टाइम लगेगा। तब तक अगर पॉसिबल है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा लो। अदरवाइज़ मैं बार बोल रही हूँ बच्चों, सबको बोल रही हूँ कि तुम्हारे जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी एससी एसटी के, उन सब को रिन्यू करवा लो। 1 अप्रैल 2023 वाले के बाद वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कमेंट है, मैम 91 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो बच्चे, आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल महाराजा अग्रसेन में होना पॉसिबल नहीं है, तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना होगा। अपने लिए आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। प्राइवेट कॉलेज को, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को अपने लिए चूज़ कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने साफ बताया है कि आपको कौन सा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, या फिर आप जब किसी प्राइवेट कॉलेज को विज़िट करने जाते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने लिए बेस्ट कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है। तो उन सब की डिटेल्स मैंने उस वीडियो में डाल रखी है। आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी अगर आप वो वीडियो देखोगे तो। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिया के बारे में। प्रिया बोल रही हैं कि उनके मार्क्स 67 हैं और वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। वो पूछ रही हैं कि क्या उनको भादरगढ़ वाला कॉलेज मिलेगा क्या किसी भी राउंड में। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपको भादरगढ़ वाला कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है। अपनी चॉइस फिलिंग में आप फर्स्ट काउंसलिंग में फिल करना भादरगढ़ फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आप कम से कम 5 to 6 प्राइवेट कॉलेजेस को फिल करना। उसके बाद फर्स्ट कॉलेज के बाद आप 3 या 4 अलग कॉलेजेस को फिल कर सकते हो जो आपको पसंद है भादरगढ़ के अलावा। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट करना। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मत लेना, फिर दोबारा से आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। अगर सेकंड काउंसलिंग में आपको जो है वो आपकी चॉइस का भादरगढ़ कॉलेज ना मिले तो फिर आपको क्या करना है, आपको वही कॉलेज ले लेना है जो आपको अलॉट हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिला है उसकी सीट्स मॉप अप राउंड तक ख़त्म हो जाएंगी। तो मॉप अप राउंड में ना तो आपको भादरगढ़ वाला कॉलेज मिलेगा और ना ही वो कॉलेज मिलेगा जो आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है।
तो आप फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ सकते हो अगर आपको फर्स्ट राउंड में बहादुरगढ़ नहीं मिला है। सेकेंड राउंड में फिर ट्राई करना, बहादुरगढ़ मिलने के चांसेस तो हैं 50 to 60% चांसेस, तो आप एक बार चॉइस फिलिंग में फिल करना, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना, अदरवाइज़ फिर आपको किसी और प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्तिक के बारे में। कार्तिक बोल रहे हैं कि दी मेरे 90 मार्क्स हैं और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो रैंक है वो है 1559 और मैं गर्ल कैंडिडेट हूँ। दी मुझे ये बता दीजिए कि मैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे किस ऑर्डर में कॉलेजेस को फिल करूँ कि मेरा एडमिशन बीपीटी के लिए एमएएमसी अग्रोहा में ही हो जाए। बच्चे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फर्स्ट चॉइस फिलिंग में एमएएमसी अग्रोहा बीपीटी फिल कर देना है। उसके बाद बीपीटी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मैंने अभी आज ही वीडियो डाली है, आई थिंक या फिर कल डाली है, ऊपर ही आपको वीडियो मिलेगी बीपीटी की सीट्स के बारे में। तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बीपीटी की सीट है। तो फर्स्ट पे एमएएमसी अग्रोहा फिल करने के बाद आप अदर प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, जैसे कि जितने भी कॉलेजेस हैं, आई थिंक 4 to 5 कॉलेजेस हैं ओनली प्राइवेट जो बीपीटी जो कोर्स है वो ऑफर करते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी के वाइज जो कॉलेज आपको पसंद है उस प्रायोरिटी के वाइज चारों पांचों कॉलेजेस को फिल कर सकते हो एमएएमसी अग्रोहा के बाद। फिर फर्स्ट काउंसलिंग में आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट ना हो तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हो और उसके बाद अगर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं लाइक 80% चांसेस हैं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में बीपीटी कोर्स मिल जाए एमएएमसी अग्रोहा के अंदर। बट अगर सेकंड काउंसलिंग में भी आपको नहीं मिलता है और आपको कोई और प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, क्योंकि सीट्स इस बार बहुत सीट्स कम हैं। बच्चों ने मतलब फॉर्म बहुत ज़्यादा बच्चों ने फिल किए हुए हैं, रैंक बहुत अच्छी आई हुई है बच्चों की, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो आप फर्स्ट काउंसलिंग की सीट को छोड़ सकते हो, बट उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की सीट छोड़ने का रिस्क आप मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि बीपीटी कोर्स की सीट्स बहुत कम है ऑलरेडी, तो सीट्स फुल हो जाएं सेकंड काउंसलिंग तक और कुछ 1-2 सीट्स ही बचे। तो सेकंड काउंसलिंग में ज़रूर कोई ना कोई सीट ले लेना जो भी आपको अलॉट हो। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भूमिका शर्मा के बारे में। भूमिका शर्मा का डाउट है कि दी अगर हमें काउंसलिंग में हमारा फेवरेट कॉलेज नहीं मिला तो हम मॉप अप राउंड के लिए रुक सकते हैं क्या वही सही होगा? तो भूमिका मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग करो। अगर आपको आपकी पसंद का गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप मॉप अप राउंड तक रुको, बट ये रिस्क आपके ऊपर होगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की जो सीट है वो फुल हो जाती है मॉप अप राउंड तक, और क्या पता उस कॉलेज की सीट बचे ही ना जिसमें आपको एडमिशन लेना है मॉप अप राउंड तक। और बहुत बार पिछले 4-5 सालों में 1 साल ऐसा गया है जिसमें इन्होंने मॉप अप राउंड नहीं किया था। आई थिंक डेट वाज 2020-21 बैच जिसके अंदर इन्होंने मॉप अप राउंड किया ही नहीं था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड हुआ था बच्चों का, और उसके बाद इन्होंने मॉप अप राउंड का शेड्यूल इन्होंने डाला था बट मॉप अप राउंड लिया नहीं था, तो बच्चों का एडमिशन रह गया था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो ये चीज़ आपको अपने रिस्क पे करनी होगी कि आप मॉप अप राउंड के लिए वेट करो, बट पिछले 2-3 सालों से मॉप अप राउंड हो रहा है, उसके बाद स्ट्रे राउंड भी होता है, तो टोटल देखा जाए तो आपके 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। बट ये रिस्क आपको खुद अपने उस पे लेना होगा कि अगर कुछ हुआ और सीट्स नहीं मिली, सीट अलॉट नहीं हुई या फिर उस कॉलेज में सीट नहीं बची, तो
उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से राउंड में जो है कॉलेज लेते हो। और इसके अलावा जब आपका फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज आपको अलॉट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके मार्क्स इतने हैं और आपने ये चॉइस फिलिंग की थी और फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको ये कॉलेज मिला है, तो अब आपको मॉप अप राउंड के लिए रुकना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सारे कमेंट्स आप कर सकते हो। जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बिल्कुल साफ बता पाऊंगी कि आपको मॉप अप के लिए रुकना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट है प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा पूछ रहे हैं कि उनको 92 मार्क्स हैं, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो पूछ रही हैं कि उनको अग्रोहा महाराजा अग्रसेन कॉलेज मिलेगा क्या। तो देखिए प्रीति, आपके मार्क्स थोड़े कम हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो भी जनरल है। तो इतने मार्क्स पे और जनरल कैंडिडेट वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में होना पॉसिबल नहीं है। आपको अपने लिए कोई और प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा। बट आप अपनी चॉइस फिलिंग में फिल ज़रूर कर सकते हो महाराजा अग्रसेन अग्रोहा को। बट देखो, चांसेस लाइक 2 to 3% चांसेस ही हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। तो इस साल आपका इस मार्क्स में महाराजा अग्रसेन में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। तो काउंसलिंग से पहले ही अपने लिए अदर प्राइवेट कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर लो और उन्हीं को चॉइस फिलिंग में फिल करना। फर्स्ट पे महाराजा अग्रसेन फिल करने के बाद एटलीस्ट 10 to 12 कॉलेजेस को ज़रूर फिल कर देना, प्राइवेट कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी के वाइज, और फिर उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लकी के बारे में, तो उनके 90 मार्क्स हैं और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं किसी भी कोर्स में। देखो लकी, आपके मार्क्स जो हैं वो 90 हैं, इस हिसाब से आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस तो नहीं है बीएससी नर्सिंग के अंदर। बट आप जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बीपीटी हो गया, उनमें आप ट्राई कर सकते हो। अपनी चॉइस फिलिंग में आप फर्स्ट काउंसलिंग में फिल कर सकते हो। देखो, पीजीआई रोहतक और डीडीयू करनाल को तो फिल करना ही मत, क्योंकि वो कॉलेजेस आपको मिलेंगे नहीं किसी भी कोर्स के लिए। आप सफ़ीदों में ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप महाराजा अग्रसेन अग्रोहा कॉलेज है, उसकी फ़ीस तो प्राइवेट कॉलेजेस जितनी ही है, बट आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेंगी, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो आप उस कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो, उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो स्टिल यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।